फ्रेंड्स, भारत में मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्लर्क प्रोड्यूस करने की एक व्यवस्था थी। वहीं कुछ दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा और आधुनिक विचार को इंट्रोड्यूस किया। 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। अब ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत में किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए। ओरिएंटलिस्ट्स का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी की शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि एंग्लिसिस्ट का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मैकाले एक एंग्लिसिस्ट थे और उन्होंने 1835 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की प्रचार और प्रसार की वकालत की। मैकाले का मानना था कि भारतीय ज्ञान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ यूरोपीय ज्ञान है। मैकाले ने यह भी कहा कि भारत का पूरा ज्ञान किसी ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक शेल्फ में समाहित की जा सकती है। मैकाले का यह भी मानना था कि भारतीय ज्ञान की वैल्यू उस पेपर से भी कम है जिस पेपर पर यह ज्ञान प्रिंट करवाया जाएगा। उनका मानना था कि भारतीय ज्ञान की परंपरा पुरानी हो चुकी थी और भारत को आधुनिक विज्ञान और दर्शन की आवश्यकता थी। मैकाले की नीतियों का दूरगामी प्रभाव पड़ा। जो सबसे इमीडिएट प्रभाव पड़ा वो यह था कि मैकाले की नीति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लर्क की, अनुवादकों की और भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को अंग्रेज़ी शिक्षा ने पूरा किया। मैकाले के नीतियों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि भारत में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके कई लोग वकील बने, कई शिक्षक बने और कईयों ने दूसरे प्रोफेशंस को अपनाया। ये जो नया वर्ग था वह पश्चिमी विचारधारा से परिचित हुआ। लोकतंत्र, संवैधानिक शासन, राष्ट्रवाद जैसे अवधारणाओं से परिचित हुआ। इस तरीके से मैकाले की जो शिक्षा नीति थी एक तरह से भारत में राष्ट्रवाद का बीज की तरह भी काम किया, यद्यपि कि मैकाले ने इस तरह की कोई कल्पना भी नहीं की होगी। वास्तविक समस्या शायद पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी विज्ञान को सीखने में नहीं है, क्योंकि ज्ञान सार्वभौमिक होता है और किसी भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। वास्तविक समस्या यह है कि शिक्षा किस माध्यम में देनी चाहिए। शिक्षा किसी भाषा पर आधारित नहीं होती। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हर एक भाषा में शिक्षा को उपलब्ध करवाया जाए। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और उसे सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को भारत में श्रेष्ठता का आधार नहीं बनाना चाहिए और उसे एक शिक्षा का माध्यम के रूप में ही देखना चाहिए।